हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीजे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और जो भी यहाँ मैं क्वेश्चन बताऊँ सब आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ टाइप ऑफ की हम बात करेंगे, अलग अलग टाइप में। पहले उसके बाद हम आपको बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो भी पॉलिनोमियल है इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स से। जैसे कि जैसे लाइक हमने यहाँ लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो चीज आपकी है, ये जो पावर है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। ठीक है, जितनी मैक्सिमम पावर नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरो 1 लीनियर पॉलिनोमियल। पावर 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो 2। पावर 3 होगी तो हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देन नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है, डिग्री मतलब होता है उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक, उतने ही इसके अंदर जीरो होंगे। कुछ फॉर्मूले इसके अंदर रहेंगे आपके पास। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बाकी फॉर्मूला हम इसको जब वेरीफाई करेंगे तब बताएंगे। इस सिंबल के फॉर्म में है, हम जो करेंगे वो कोफिशिएंट के अंदर बताएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन फॉर्म, उसके अंदर आपको चीजें मैं बताते जाऊंगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, सारे मैं नहीं कराऊंगा, कुछ आपको दूंगा। मैं बेसिकली वैसे आपसे बता देता हूं। यहाँ पर आपका सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको फाइंड करना है जीरो। सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा? पहला काम हम करेंगे लेट 4 जीरोस। जब भी मुझे जीरो फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्ट हमें इसको इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा। तो लेट 4 जीरोस, ये हमने 9th में किया अभी, है ना। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x इक्वल टू जीरो, ये हमने सपोज किया कि इसकी जीरो है, तो जीरो के लिए x की वैल्यू हमने जीरो ले ली। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको हमने सही फॉर्मेट में अरेंज करा। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उससे लोवेस्ट एंड उससे लोवेस्ट। ठीक है, यहां पर यदि हम पार्ट करते 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। हमारे पास कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। अब इसको हम सोल्व जब हम करते हैं तो हमारे लिए क्या करता है? फर्स्ट पार्ट इंटू थर्ड पार्ट। फर्स्ट में कितना लिखा है? यहाँ पर 6 है। ठीक है, थर्ड में आपके पास कितना है? 3 है। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 18। 18 के आप करेंगे यहाँ पर फैक्टर। ठीक, 18 जब भी हम फैक्टर करेंगे तो 1 से 2 स्टेप में आपका आंसर बन जाता है, जैसे यहाँ किया 9। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। आगे आप करेंगे तो 3 3 आ जाएगा। अब आपको काम क्या करना है? सेकंड में कितना लिखा है? -7। ठीक है, इसमें 2 पार्ट करने पड़ते हैं। पहला पार्ट होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कि आपको ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 18। ठीक है, तो यहां से हमने लिया 2 9, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 18। ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा इसमें होता क्या है, आपको इनका माइनस या प्लस करना है। ठीक है, एक कोई सा ऑपरेशन। तो यहां लिखेंगे हम 2 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया? -7। ठीक है, 2 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया? -7। अब इसका क्या हुआ? 2 केस हो गए। पहला तो इसका मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया, दूसरा जो सेकंड टर्म है वो भी यहां आ गई। अब लिखने का तरीका क्या होगा? यहां पर 6x स्क्वायर माइनस, ठीक, अब माइनस हमें बड़ा नंबर लेना है तो हमने लिखेंगे यहां पर 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, जब इसका सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 18 आ गया। 9 में से 2 माइनस किया तो 7। बड़ा नंबर किसका है? माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना। 3 और 9 किसी नंबर में आते हैं। ठीक है, तो क्या नंबर आएगा? 3 आएगा। 3 2 6, 3 3 9, पहला चीज। दूसरी दोनों में क्या है? x है, तो x भी हमने कॉमन ले लिया, तो यह कितना आ गया?
2x माइनस, यहां से x तो हमारा बाहर हो गया, 9 में से हमने 3 बाहर लिया तो यहाँ आपका आएगा 3, 2x माइनस 3 आपकी वैल्यू हो गई। अब ये देखो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जैसे यहां ध्यान रखना जो भी थर्ड प्लेस पर साइन है आपको वो साइन कॉमन लेना है, माइनस का है तो माइनस लेना, प्लस का है तो प्लस लेना। यहां से हमने कॉमन लिया 1, कितना आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस पूरी लाइन से कॉमन कितना आ गया आपके पास 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको हम सेपरेट करते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस का 3 जैसे हम राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से किस में आ गया पॉजिटिव में। 2 मल्टीप्लाई में था, जैसे इसका डायरेक्शन चेंज किया तो किसमें जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, दूसरा यहां आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड में 3, ये दोनों वैल्यू आ गई। लास्ट में आपको लिखना है therefore the zeros of 6x square minus 7x minus 3 are 3 by 2 एंड माइनस 1 बाय 3। ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका, ठीक है। सिंपल वे में आपको ये सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना वेरीफाई। अब इसमें एक टाइप तो हो गया फाइंड जीरो करने का, सेम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फाइंड ऑफ जीरो भी करना है, देन आपको रिलेशन क्या करना है वेरीफाई करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहला सॉल्यूशन हमारा पार्ट वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर हम 3rd सॉल्व कर लेना। लेट 4 zeros x square प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां भी वही करना है आपको, फर्स्ट थर्ड का मल्टीप्लाई, तो यहां देखो फर्स्ट पे 1 है, थर्ड पे 10 है, इक्वल टू कितना आ गया 10, 10 की आप यदि फैक्टर करते हैं तो 2 एंड 5, ठीक है। सेकंड प्लेस के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया, इसके इक्वल आ गया। देन 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 7, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा फैक्टर हो गए। यहां से इन दोनों को इन दोनों को, ठीक है। इसमें से कॉमन देखा तो दोनों में क्या है x है, तो x को बाहर किया, x की पावर 2 थी 1 बाहर तो 1 रिमेनिंग रहा, प्लस 5x में से x बाहर गया कितना आ गया यहाँ पर 5। थर्ड प्लेस पे साइन कौन सा प्लस का है, प्लस ले लिया। 2 और 10 दोनों किसी टेबल में आते हैं तो 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से कॉमन देखा तो यहां से कॉमन कितना आ गया अपने पास x प्लस 5, रिमेनिंग कितना रहा यहाँ से x और यहां से रहा 2 इक्वल टू 0। इनको सेपरेट करेंगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू पॉजिटिव इस तरफ आगे कितना हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, ये दो वैल्यू आपके पास आ गए। हम यहां लिखेंगे therefore the zeros of x square plus 7x plus 10 are -5 एंड -2, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया इसका। अब आपको करना क्या है, साथ में क्या बोला उसने वेरीफाई करना है, क्या करना है अब आपको रिलेशन करना है वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए पहला पार्ट हमारा होता है फर्स्ट पार्ट सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपना होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिंबल मैंने आपको बताया ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब मेरे पास जीरो कौन कौन से है, एक तो जीरो आपका है -5, ठीक है, दूसरा क्या है -2, बोला क्या है सम, सम मतलब करना क्या है प्लस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब यहां देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7, दो साइन माइनस कैसे रहेगा, एक्स की जगह कितना आ गया 7, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। इन दोनों को सोल्व किया तो -5 -2 इक्वल टू कितना हो गया -7, -7 इक्वल टू -7, ये होगा इक्वल, पहला पार्ट हो गया वेरीफाई, ठीक है। सेकंड हम करते हैं, इसमें सेकंड पार्ट आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जीरो कितना है मेरे पास -5 है और यहाँ -2, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी लिखी है 10, तो 10 ले ली, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 इक्वल टू 10, ये क्या हो गया वेरीफाई, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आपको करना है, ये सिंबल में फॉर्मूला बोले इसलिए मैंने सिंबल भी यूज करा, उन्होंने रिलेशन कोफिशिएंट के साथ बोला है, ठीक है, इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा का यूज नहीं करा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या बोला, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम देखो पहला काम क्या, लेट 4 जीरोज लिखा, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, 3 को हम इस तरफ लाए, माइनस का किस में हो गया पॉजिटिव में, जैसे ही मैंने यहाँ से स्क्वायर को हटाया तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा +-√3, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं सामने वाले नंबर पर प्लस माइनस और रूट लगता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी वही रहेगा और माइनस पॉजिटिव का भी वही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हुई एक्स की वैल्यू, एक तो पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर -3 आर -3 एंड √3 एंड प्लस में √3, हमारी वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना था वेरीफाई, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी वेरिएबल यहाँ होगा आपको वही यहाँ लिखना है, ध्यान रखना। यदि यहाँ टी है तो यहाँ टी आएगा, यहाँ यू है तो यहाँ भी यू आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा, वाई है तो वाई आएगा। जीरो क्या है मेरे पास, एक माइनस का √3 है, दूसरा किसका है प्लस का √3 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा कट, कितना हो गया 0, हाँ 0 1 का डिवाइड दिया तो भी क्या हो जाएगा 0, पहला पार्ट। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जीरो क्या है आपके पास माइनस का √3 इंटू प्लस का √3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो ये है माइनस का 3 तो -3 लिया, डिवाइड में कितना आ गया 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया था, रूट से रूट तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस का 1, तो जब √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा आंसर 3 आएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा -3, ये भी पेयरिंग हो गया, ये हमारा हो गया क्या वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, तो इसमें केवल डिजिट चेंज होंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या आएगा, लेट अल्फा एंड अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में गिवन किया था आपका सम ऑफ जीरोज कितना है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया -3 एंड अल्फा डॉट बीटा कितना आ गया अपने पास 2, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, आपको क्या था -b/a, तो -b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं हुआ कितना आएगा 1, तो डिवाइड में 1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b डिवाइड में a इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड में 1, अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला होता है c डिवाइड में a, तो c डिवाइड में a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में 1। अब यहाँ ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे हमें a की वैल्यू को दोनों में सेम चाहिए, यहाँ दोनों में कितनी है 1 है, if a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3 c इक्वल टू 2, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अब इस वाले पॉलिनोमियल में हमने क्या करा
ए बी सी की वैल्यू को पुट किया। ए की वैल्यू कितनी है 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 तो 3x, सी की वैल्यू 2 तो यहाँ 2। ये हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अब कुछ बता रहा हूं मैं, जैसे इसमें सेकंड लिखा है, अभी मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूँ, देखो सेकंड में क्या है √3 √2। अब यहाँ देखो जो मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ तो आपको वही करना है। यहाँ आपका हो गया √2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ गया यहाँ पर 1/3 सम ऑफ 0 तो यहाँ आ जाएगा √2 डिवाइड में 1। यहाँ पर आया 1/3। अब यहाँ क्या है डिवाइड में 3 है। अब मुझे इसके साथ क्या चाहिए, 1 की जगह 3 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -b। देखो यहाँ से अब साइन भी हटाना है, इक्वल टू यहाँ माइनस का साइन आ गया, √2 आ गया डिवाइड में 1 आ गया। 1 को क्या बनाना है मुझे 3, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। 3 का जब मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b डिवाइड में a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3√2 डिवाइड में 3। अब डिवाइड में यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई 3। b की वैल्यू देखेंगे हम, तो b की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास माइनस का 3√2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब यहां पर चेंजेस कर देंगे हम, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, a की जगह आएगा 3 तो यहां हो जाएगा 3x², ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1। चेंजेस थोड़ा सा है, आपको इस पर देखना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपको करना है, यहां से आपको 4u कॉमन लेना है, तो आपका u इक्वल टू 0 आएगा, u इक्वल टू आपका माइनस का 2 आएगा, ठीक है। आप करके देखना, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू।